Good morning, students. I hope all are fine and I'm so happy that I'm getting your assignments. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. You are sincere to yourself. मेरे पास बहुत से questions आ रहे हैं. I'm replying them. So stay connected like this way only. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है बॉडी लैंग्वेज. हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारे कल के टॉपिक से कनेक्टेड है. कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं अपना अच्छा, और वहां हमने पढ़ा था कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि 65% हमारा इंप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, और वर्बल को नॉन वर्बल 65 और वर्बल मात्र 35%. यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. बॉडी लैंग्वेज में आती हैं चीजें आपके हाव भाव, एक्सप्रेशंस, जो जेस्चर्स होते हैं वो आपके आते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर. तो वो किसी पर 65% अपना प्रभाव छोड़ते हैं. तो आज हमारा ये टॉपिक जो है वो एक बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए. तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखिए, सबसे पहले हम बॉडी पार्ट्स पे आते हैं कि हमारी जो आईज हैं, आईज बॉडी लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करती हैं. कल भी हमने आपको बताया था कि प्रॉपर आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घूरने वाली फीलिंग नहीं आए, स्टेयरिंग वाली फीलिंग नहीं आए सामने वाले के साथ में. सामने वाला जो है आई कांटेक्ट के टाइम में आपसे कंफर्टेबल महसूस करे. आपको आई ब्लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हेड को भी धीरे धीरे आप हिला सकते हैं. बहुत ज्यादा हेड को नोडिंग नहीं करना है. हाँ में हाँ नहीं मिलाने का बोल रही हूँ दूसरों की, बट ट्राई कि आप कॉन्वर्सेशन में इंडल्ज हैं, पार्ट ले रहे हैं. इस तरह का आपका कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, और आपकी आईज जो है वो उस तरह से आपको मेंटेन रखना है, प्रॉपर आई कांटेक्ट. दूसरा हम आते हैं हैंड्स. देखिए, हैंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मेरे बॉडी के ऑर्बिट में हैंड्स मूवमेंट होता रहता है. जो हैंड्स मूवमेंट है वो कनेक्ट करने का कोशिश करता है आपसे. मैं एक्सप्लेनेशन मुद्रा में हूँ, भी मैं समझाना चाह रही हूँ कुछ चीजें, तो मैं इस तरह से मेरे जो है हाथ वो इस तरह से मूव करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो नेतागण होते हैं वो भी बहुत वो अपने बॉडी के ऑर्बिट से बाहर निकल के बात करते हैं. साथियों मित्रों मैंने ऐसा कहा, साथियों मित्रों मैंने वैसा कहा, हमारे ये वादे थे, हमने ऐसा किया, हमने तो उनका ऑर्बिट वो बहुत बड़े मास को एड्रेस कर रहे होते हैं. तो उनका जो हाथ है वो उसी दिशा में उसी तरह से मूव करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मास को वो कवर कर पाए. फिंगर पॉइंट आउट करके कभी किसी से बात करना आप अवॉइड करें, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव होता है. फिंगर से दिखाकर बात करना नेगेटिव माना जाता है, तो कोशिश करें अथॉरिटेटिव ना बने. अब आप सोच रहे होंगे जो पॉलिटिशियंस है यानी कि जो हमारे पीएम हैं वो अक्सर फिंगर दिखा के बात करते हैं. वो कर सकते हैं, वो पीएम हैं, वो अथॉरिटी रखते हैं भारतीय जनता पे, बट इन जनरल कम्युनिकेशन आप किसी से इस मुद्रा में बात ना करें. एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हैंड्स हैंडशेक के अंदर. हैंडशेक यदि प्रॉपर नहीं है तो आप सामने वाले पे गलत इंप्रेशन छोड़ सकते हैं. हैंडशेक प्रॉपर होना बहुत जरूरी है. फर्म हैंडशेक यानी कि बिल्कुल सही हैंडशेक में आप बिल्कुल स्ट्रेट हाथ सामने आगे करते हैं सामने वाले से मिलाने के लिए, और जो ग्रिप है प्रॉपर ग्रिप के साथ में थंब आपका उनके फिंगर्स के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से ऊपर आना चाहिए. ये फर्म हैंडशेक होता है. बहुत ही लाइट प्रेस करना चाहिए. कभी कभी लोग हंसी मजाक में ज्यादा तेज प्रेस कर देते हैं जो कि सामने वाले को थोड़ा हर्ट हो सकता है. इस तरह का चीज अवॉइड करें आप. प्रॉपर हैंडशेक होना जरूरी है. कई लोग बिल्कुल हल्का सा हाथ मिलाते हैं जिसमें सिर्फ आगे की उंगलियों को पकड़कर छोड़ देते हैं. वो डेड फिश हैंडशेक कहलाता है. दिस इज नॉट अप्रिशिएबल. और आज का तो कोरोना का टाइम है तो आप हैंडशेक अवॉइड कर सकते हैं, बट आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा कुछ चीजें प्रदर्शित करता है हैंडशेक, यानी कि जब आप किसी के सामने हाथ आगे करते हैं, हो सकता है सामने वाला आपको हाथ इस तरह से दे और आपका हाथ नीचे कर दे हैंडशेक करके.
यानी कि सामने वाले का हाथ ऊपर हो जाए और आपका हाथ हैंडशेक में नीचे हो जाए, यानी कि सामने वाला आपको डोमिनेट करना चाह रहा है। यदि इस ऐसी मुद्रा होती है तो आपको इस स्थिति में उसका हाथ सीधे कर देना चाहिए और आपको एक फर्म हैंडशेक करना चाहिए। आपने देखा होगा नेतागण या हमारे जनरल आसपास भी आपने देखा होगा कि डबल हैंडशेक कहलाता है, यानी कि सैंडविच बना दिया जाता है हाथ को, दूसरे व्यक्ति का हाथ और हम दोनों हाथ को बीच में रखकर इस तरह से हम हैंडशेक करते हैं। वो किया जाता है जब हम किसी के लिए बहुत ज्यादा सौहार्द हो, बहुत ज्यादा प्रेम हो। पहली मीटिंग में इस तरह का जनरली अवॉइड किया जाता है। कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसा हैंडशेक एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, जनरल कल्चर पर डिपेंड करता है कि अगर आप डबल हैंडशेक करते हैं तो दैट मे बी एक्सेप्टेबल। आपने देखा होगा कि जब किसी दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर आते हैं तो मीडिया का पूरा फोकस रहता है, सर्कल करते रहते हैं। देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने इस तरह से हाथ मिलाया, इस तरह से हाथ मिलाने के पीछे उनका ये इंटेंशन हो सकता है, उनकी भावनाएं हो सकती हैं। तो हैंडशेक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत कुछ वो एक्सप्रेस करती है। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सभी से हैंडशेक करना चाहिए या हैंडशेक अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए हैंडशेक कुछ परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। यानी कि मौसम की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपके हाथ में पसीना आया हुआ है और आपको किसी से हैंडशेक करना है, तो आप कोशिश करें कि आपके हाथ गीले ना हो पसीने से, आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, चिपचिपे ना हो। यदि ऐसे है तो आप अपने रुमाल से साफ करके सामने वाले से हैंडशेक करें, अदरवाइज हैंडशेक ना करें। कैसा लगेगा यदि आपसे हाथ मिलाने के बाद सामने वाला अपना हाथ पोंछे या उसको ऐसा लगे कि हाथ दूर रखूं मैं अपनी बॉडी से, मेरा हाथ गंदा हो गया। तो ये जो अनहाइजीनिक वाली जो फीलिंग होती है, दिस इज वेरी बैड, यू शुड अवॉइड इट। इसके अलावा ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा और आपके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप हाथ मिलाना अवॉइड करें। यदि हाथ मिलाना ही है तो आप थोड़ा सा दूर जाकर इस तरह से अपने हैंड्स रब कर लें और फिर मिलाएं। सामने वाले के सामने नहीं करना है रब, उससे दूर जाके उससे छिपकर आप हैंड्स रब करें जरा सा, ताकि आपके जो हाथ हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं और आप अच्छे से हैंडशेक कर पाए, सामने वाले को अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। कई लोग पूछते हैं कि फीमेल्स से हैंडशेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। यदि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम किसी फीमेल से मिल रहे हैं, तो आप जाते ही फर्स्ट टाइम हैंडशेक ऑफर नहीं कर सकते हैं। आपको समझना होगा कि वो उसमें कंफर्टेबल हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एनालिसिस होगा। बट जनरली कहा जाता है कि जब तक फीमेल खुद ऑफर ना करे, आप हैंडशेक फीमेल से ना करें। और यदि आप किसी इंटरव्यू के अंदर हैं और आपका इंटरव्यू होने के बाद में आप इंटरव्यूअर से हाथ मिलाना चाहें, तो ये सजेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि वो आपका सुपीरियर है। अगर आपने उस पर अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा छोड़ा है तो हो सकता है वो खुद आपको हैंडशेक ऑफर करे। लेकिन इंटरव्यू से निकलने के बाद में या अपने सुपीरियर से आप हैंडशेक जो है वो अवॉइड करें। हो सकता है उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। तो दिस इज द थिंग। ये हैंडशेक की बात हुई, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको मैंने स्ट्रेच किया है। इसके बाद आता है हमारा लेग्स। आप जब भी बैठे, आपका लेग्स 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए बैठने के लिए, यदि आप किसी से ऑफिशियल मीटिंग में हैं। और आपका पोस्चर जो है वो भी रिलैक्स्ड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, यानी कि पैर फैले हुए नहीं होने चाहिए। पैर आपको हिलाना नहीं है, मूवमेंट नहीं करना है पैरों में किसी से बातचीत करते हुए, क्योंकि लोग सोचेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड हैं या आप केयरलेस हैं, आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कभी भी यदि आप मीटिंग में हैं, सामने वाले के सामने पैर पे पैर रख के ना बैठें। लेग फोल्डिंग जो पोजीशन होती है वो खराब मानी जाती है। गर्ल्स के केस में वो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हर व्यक्ति का एक जोन होता है, टेरिटरी होती है। टेरिटरी को 4 भागों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको लिखना जरूरी है, आप इसको लिखें। इसको हम कहते हैं जोन्स। चार तरह के जोन होते हैं। पहला इंटीमेट जोन, दूसरा पर्सनल जोन, तीसरा सोशल जोन और चौथा पब्लिक जोन।
देखिए, जो इंटीमेट जोन होता है वो 6 से 18 इंच के बीच में होता है। पर्सनल जोन 1.5 से 4.5 फीट तक हो सकता है। सोशल जोन 4 से 6 फीट का होता है और ज्यादा दूरी में 7 से 12 फीट का भी हो सकता है। पब्लिक 12 से 25 फीट का हो सकता है। देखिए, अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि हर व्यक्ति अपना एक जोन कैरी करके चलता है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है वो। यानी कि आपका जो इंटीमेट जोन है वो 6 से 18 इंच के बीच होता है। आपके जो क्लोज लोग हैं, बहुत ज्यादा क्लोज लोग, वो ही इस दायरे के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स, 6 से 18 इंच के बीच में जो व्यक्ति आपके पास खड़ा रह सकता है वो होता है इंटीमेट जोन, जिसमें आपकी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ये लोग आपके बीच इंटीमेट जोन के अंदर आते हैं। यदि इस इंटीमेट जोन का कोई हस्तक्षेप करता है तो आप पर बुरा इंप्रेशन छोड़ सकता है, या अगर आप हस्तक्षेप करते हैं किसी के इंटीमेट जोन में तो आप बुरा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। पर्सनल जोन होता है 1.5 से 4.5 फीट का, यानी कि पर्सनल, यानी कि हम किसी को जानते पहचानते हैं, हम अक्सर मिलते हैं, ऑफिस कलीग्स वगैरह, तो आप 1.5 से 4.5 फीट तक उनसे के दायरे में वो लोग आते हैं। इसमें टच नहीं होता, पर्सनल जोन में टच होता है। यानी कि अगर पर्सनल इंटीमेट जोन में कोई आपको टच करे तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन पर्सनल जोन में टच नहीं होता है। सोशल जोन होता है हमारा 4 to 6 फीट, जिसमें हमारे नेबर्स आते हैं, हमारे दूर के फ्रेंड्स आते हैं। 4 से 6 फीट के बीच में, या थोड़ा और हम दूरी बढ़ाएं तो 7 से 12 फीट के बीच में होते हैं। पब्लिक जोन 12 से 25 फीट का होता है। ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, वो स्ट्रेंजर्स आते हैं, 12 से 25 फीट का वो दायरा होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि हम बसेस में या पब्लिक प्लेसेस पे हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम धक्का मुक्की से बचते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम पब्लिक स्पेस जो है 12 से 25 फीट का, या सोशल जोन है 4 से 6 फीट का, लोग उसमें हस्तक्षेप कर रहे होते हैं जगह की कमी की वजह से, तो वो आ जाते हैं आपके पर्सनल जोन के अंदर। पर्सनल जोन में आना अनकंफर्टेबल करता है आपको। आपका पर्सनल जोन कितना है? 1.5 से 4.5 फीट का है, तो लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप हमेशा ये सोच के चलें कि यदि आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है और आपको कौन सा जोन मेंटेन करके चलना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि आप मान लीजिए कि पर्सनल जोन है, पर्सनल जोन या हम सोशल जोन माने, आपको इंटरव्यू देने गए हैं और आप किसी के इंटीमेट जोन में हस्तक्षेप करते हैं, यू विल लीव अ बैड इंप्रेशन विद द इंटरव्यूअर, विद द पर्सन। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज में ओवरऑल हमने ये देखा। बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूं, मैं यही कहूंगी कि आप मिरर में देखें, और चलिए आपको एक मैं दे देती हूँ असाइनमेंट। अगर हो सके तो आप मुझे एक वीडियो बना के भेज सकते हैं जिसमें आप जो आपने इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन देते हुए आप अपना रिकॉर्डिंग करें, मुझे भेजें मिरर में देखते हुए, या आप फोन में रिकॉर्डिंग करके भेजें, आप अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे रहे हैं। यदि हम बात करते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं तो हमारे हैंड स्ट्रेट होते हैं या हमारे हाथ पीछे होते हैं, आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करें। आपका फेशियल एक्सप्रेशंस जो होगा वो मुझे बताएगा आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। हम बार बार कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो गो फॉर इट। मुझे अपना वीडियो बना के भेजें इंट्रोडक्शन देते हुए, मैं आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज देखना चाहती हूँ, और उसको कंसिडर करते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए मैं जूम मीटिंग में वो चीज डिस्कस करूंगी 1-to-1। आज के सेशन के लिए इतना ही। कल नए सेशन में हम मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, और बी पॉजिटिव, अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, अपने अंदर झांकते रहिए। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, बाय।